हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और साथ ही में पार्ट 2 है, इसलिए ज़्यादा बातचीत क्या करनी। देखते हैं कि दूसरे बॉक्स में क्या है, तो दिखा दूँ। चलिए दिखा देती हूँ। दूसरा बॉक्स भी उतना ही बड़ा है, उतना ही मजबूत है। तो आइए, इस चौकी को मैंने कर लिया है तैयार, तो देखते हैं कि दूसरे बॉक्स में है क्या। दूसरे बॉक्स का सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास, वो है ये एक और नौका। एक नौका तो आप लोगों ने देखी थी, जो मैं इससे थोड़ी सी और बड़ी लाई थी नौका विहार करवाने के लिए। तब मुझे याद आया कि मेरे छोटे छोटे बाबू भी तो हैं, वो किस में नौका विहार करेंगे। तो इसलिए मैं ये छोटी नौका एक और ले आई थी, ताकि मैं छोटे जो मेरे गोपाल जी हैं उनको मैं इसमें नौका विहार करवाऊंगी, और बड़े गोपाल जी को बड़ी वाली बोट में जो है नौका विहार उनका होगा। सबसे पहले ये रही हमारी नौका। अब दूसरी चीज जो है, दूसरी चीज बहुत प्यारी है। ये है दूसरी चीज। ये आया है मेरे ठाकुर जी के लिए रथ। जन्माष्टमी के दिन जब हमारे ठाकुर जी आएंगे, तो हम उन्हें रथ में बैठा के उनका रथ खींचते हुए, कोई एक जन उनका रथ चलाएगा। और यकीन मानिए, ये सारे पहिए चलते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि नहीं चलते हैं, ये सारे पहिए जो हैं ये चलते हैं। उनको रथ में बैठा के एकदम हम लोग जो है लेकर आएंगे। ये है रथ इस तरीके से। प्राइजेस वगैरह मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान एक साथ लिया था, जिसकी वजह से मैं प्राइजेस में कंफ्यूज हूँ। तो मैं जितना भी मैंने लकड़ी का सामान लिया है, जैसे ये रथ है, ये नौका है, वो जो लीलाओं का सेट मैंने आपको दिखाया, या खिलौने मैंने आपको दिखाए, तो ये सारे के सारे मैंने एक ही शॉप से लिए हैं। मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनका नंबर, उनका एड्रेस सब कुछ शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप वृंदावन में, वृंदावन कह रही हूँ, अगर आप मथुरा में रहते हैं या मथुरा जाने वाले हैं या घर पर मंगाना चाहते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाए चीज़ें। तो मैं सब कुछ आपको इजीली शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये तो हुआ हमारे ठाकुर जी का रथ। अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम हमारा क्या है। ये बहुत इजीली असेंबल हो जाता है और बहुत इजीली सब इसका डिस्मेंटल हो जाता है, ताकि आप इसको फिर से प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि हर बार इतना बना के बड़ा उसको रखना, उतनी जगह सबके यहाँ नहीं होती है। ये इस तरीके से जो है पूरा डिस्मेंटल हो जाता है, छोटा सा हो जाता है ऐसा। अब मेरे से जब मैं बड़ी वाली नौका लेकर आई थी, अच्छा हाँ, ये नहीं, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ये मैं तब दिखाऊंगी जब इसके साथ ही चीज दिखाऊंगी। जब मैं नौका लेकर आई थी, तो मैंने अपनी ननद को दिखाई थी नौका। दीदी को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने कहा कि अनु, एक नौका तुम मेरे लिए भी मंगवा देना, चाहे छोटी सी ही सही, क्योंकि मुझे ये नौका बड़ी सुंदर लगी है, तो मैं इसको सजाऊंगी। तो ये जो नौका है, ये हमारी ननद के लिए आई है, मेरी दीदी के लिए आई है ये नौका। छोटी सी प्यारी सी नौका है ये। और इस नौका के लिए भी, ये वाली नौका जो है, आपको इस साइज से लेके 20 इंच तक की नौका उनके पास मिल जाएगी। ये नौका की भी जो ये है, हाथी और मोर हैं, वो इसमें ही दिए हुए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से कायदे से मुझे पैक करके सब कुछ भेजा है, ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो। ये मोर है और
ये जो है हमारे हाथी महाराज हैं इस नौका के। अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। तो ये तो हो गई हमारी दीदी की नौका। भाई ननद का मामला है, इसे पहले संभाल के रखते हैं। ये क्या है अब? ये मेरे पास, हालांकि ये सेट आपने मेरे पास पहले भी देखा होगा, जो सेविकाओं का सेट है। ये सेविकाओं का सेट मुझे सजाना इतना अच्छा लगता है कि इस बार मैंने ना इनको थोड़ा सा बड़े साइज में लिया, ताकि जहाँ पर मैं जन्माष्टमी की पूरी डेकोरेशन और झांकी बनाऊंगी वहाँ पर मैं ये वाला सेट जो है लगाऊंगी। इनका आप साइज देखिए, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा साइज है ये। इससे बड़े बड़े साइजेस में भी थी, ये देखिए। और जो मेरे पास है मैं वो भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों के साइज में आपको फर्क पता चल जाएगा। इनसे बड़ी साइज में भी ये थी, लेकिन ये साइज मेरे लिए इनफ है, क्योंकि मुझे जहाँ बनाना है उस जगह के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है ये साइज। तो द्वारपाल मेरे पास 2 हो गए हैं। एक तो मैंने जो आपको सबसे बड़े सेट दिखाया वो वाले, और 2 द्वारपाल इस सेट में भी हैं। तो मैं उनको उस तरीके से अरेंज करूँगी। जो बड़े बड़े द्वारपाल हैं वो मेरे राधा जी, श्रीमती राधा रानी और कान्हा जी की सेवा में रहेंगे, उनके पास रहेंगे। और ये वाले जो है मेरे छोटे छोटे लड्डू बाबू के पास रहेंगे। फिर ये है मेरे लड्डू जी के लिए, लड्डू की पूरी टीम के लिए चौपड़ आई है। इस बार चौपड़ खेली जाएगी। अब इस तरीके से ये कपड़े की बनी हुई है, ये देखिए, ये चौपड़ है। और ये जो है ये इसके पासे और गिटियां जो होती हैं ये वो है। तो ये सारे जो खिलौने हैं ये मेरे को ऑलमोस्ट 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, मैक्सिमम 50 रुपीज़, उससे ऊपर का कोई खिलौना नहीं था उनके पास। मतलब अच्छे रेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेट पे कुछ भी दे रहे हैं। फिर ये मैंने एक लिया है रास मंडल। ये मेरे पास एक और है, क्योंकि मुझे रास मंडल एक जगह बनाना था, इसलिए मैंने रास मंडल का सेट एक और लिया है ये। सो इसमें एक गोपी एक कान्हा जी, एक गोपी एक कान्हा जी, उस तरीके से ये जो है पूरा सेट है ये रास मंडल का। फिर एक ली है इस तरह की बड़ी अच्छी सी सजी हुई जो है डब्बी है ये, कुमकुम और चंदन रखने के लिए। कई लोग कुमकुम और चंदन रखते हैं, हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम रखा जाता है, ताकि भगवान जी को हम कुमकुम लगाते हैं फिर हल्दी लगाते हैं। हल्दी कुमकुम बहुत शुभ माना जाता है, तो इसमें हल्दी कुमकुम के लिए मैंने ये लिया है। मैंने जो ये लिया है ये 2 पोर्शंस वाला है, इसमें 4 पोर्शंस वाला भी अवेलेबल है। तो एक ये कुमकुम की डब्बी है, बड़ी प्यारी सी, मोर बना हुआ है, डेकोरेटिव है पूरी। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, बट ये अमेज़ॉन पे बहुत कॉस्टली है। ये मुझे वहाँ पे मिली थी शायद 120 की, और अमेज़ॉन पे ये 350 समथिंग की है। तो अब इसको थोड़ा सा करते हैं खाली, क्योंकि जो अब लास्ट आइटम है वो थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा बोले तो सच में बहुत बड़ी चीज़ है वो। बड़ी चीज़ प्लस ज़रूरी चीज़, बहुत ज़रूरी है मेरे कानूरा के लिए ये। मेरे कानूड़ा का झूला टूट गया था पहली जन्माष्टमी पर, फिर उसके बाद मैं लेकर आई एक, लेकिन उसमें मेरे कान्हा जी पूरे ही नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे तुम बहुत कंजूस हो, छोटा झूला लाती हो मेरे लिए, मैं नहीं बैठूंगा इसमें। तो इस बार मैंने जो है कंजूसी छोड़ दी और उनके लिए
ये झूला लाई हूँ इस बार, ताकि वुडन झूला है, अच्छी क्वालिटी का है। ये झूला भी अगर आप उनसे मंगवाना चाहते हैं, ये झूला, इससे बड़ा झूला, इसमें और कलर्स ब्लू, रेड, गोल्डन, 3 कलर्स में ये अवेलेबल है, साइजेस में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप उनसे झूला भी मंगवा सकते हैं। ये झूला मुझे पड़ा था 1500 का, ये साइज, ये झूला नहीं, ये साइज मुझे 1500 का पड़ा था। सो ये भी पूरा डिसमेंटल हो जाता है आराम से, और काफ़ी अच्छा बड़ा साइज है ये, क्योंकि इस बार मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा बड़ा साइज ही मैं लूँ। तो अच्छी बात है, ये भी पूरा डिसमेंटल हो जाता है, तो आराम से इसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और कभी अगर हमारे कान्हा जी को वैसे झूला झूलने का मन किया तो हम लोग उनको फिर से झूले में बिठा सकते हैं। सो इस झूले में इस बार मेरे गोपाल जी और मेरी बहन के गोपाल जी दोनों झूलेंगे इस बार। हर बार तो ये संजोग नहीं बन पाता है कि हम दोनों जो है एक साथ दोनों का झूला झुलाएं, पर इस बार बना है तो झुलाएंगे ज़रूर। ये झूला है उनका, और काफ़ी बड़ा सा है, जैसे आप देख रहे हैं। इसमें 2 गोपाल जी बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इनका आसन वगैरह, कुशन्स चाहिए, आसन चाहिए, पंखा चाहिए, वो सब कुछ मैं ले आऊँगी लोकल मार्केट से ही। अभी के लिए तो सिर्फ इनका झूला आया है। यहाँ पर मैंने कुंडा भी एक लगवा के ले लिया है, ताकि हम फूलों की डोर इसके साथ बांध देंगे उनको झुलाने के लिए। तो बड़ी आसानी से ये पूरा डिसमेंटल भी हो जाता है। जिनके पास ये झूला ऑलरेडी होगा वो तो जानते ही होंगे इसके बारे में। और काफ़ी अच्छा वुड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिलता डुलता है, बहुत अच्छा वुड है ये भी। सो हाँ, तो अब इसके साथ रही वो मेन चीज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैं बाद में दिखाऊंगी। सो ये है कुछ खिलौने कान्हा जी के, जो कि है पालने के खिलौने बोले जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा सेट आता है, 11 या 12 खिलौने इसमें होते हैं। ये पालने के खिलौने बोले जाते हैं। सो जब कान्हा जी को पालने में बिठाते हैं तब ये सारे खिलौने उनके पास रखे जाते हैं। भले ही ये लकड़ी के हैं, लेकिन ये सारे बजते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे घुंघरू वगैरह कुछ कुछ लगे हुए हैं, जैसे बच्चों को हम झुंझुना वगैरह देते हैं, उस तरीके के ये खिलौने हैं। तो इसके अंदर भी कुछ कुछ, चाहे लकड़ी के ही पीसेस हैं या क्या है पता नहीं, लेकिन सब बज रहे हैं ये। तो ये टीथर वगैरह कुछ कुछ इस तरह के बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये झुनझुना टाइप का, जैसे बच्चों को देते हैं बजाने के लिए हम। फिरकी है, लट्टू है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये भी सब, ये भी बज रहा है। सो ये सारे खिलौने पालने के पास रखे जाते हैं। सो 1 2 3 4 5 6, ये हुए 6 7 8 9 10 11। सो 11 खिलौने उन्होंने मतलब, हाँ 11 खिलौने बताए थे कि 11 खिलौने होते हैं पालने के, तो ये पालने में रखे जाते हैं। सो ये हो गया कंप्लीट सेट, जो अब जन्माष्टमी की शॉपिंग अब मैं कह सकती हूँ हाँ हो चुकी मेरी। सो जी फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की शॉपिंग फाइनली हुई कंप्लीट। ये सारा सामान आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इनसे मंगवाना चाहते हैं तो मैं इनकी भेजी हुई कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास। इनके पास लकड़ी के गुड्डे गुड़ियाएँ भी हैं, लकड़ी के ट्रेन, प्लेन, हेलीकॉप्टर, ऑटो, ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं। तो ऐसी में से कुछ 1 आध 2 चीज़ें मैंने माही के लिए भी ली थी। लकड़ी की गाड़ी बनी हुई है, उसके आगे रस्सी लगी हुई है, तो बच्चा जब चलना सीखता है तो वो रस्सी लेके चलता है, तो वो पीछे वो गाड़ी उसके चलती है। मौका लगेगा तो मैं वो भी आपको दिखा दूंगी, लेकिन अभी वो मेरे अंदर कमरे में है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, कहने का मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास है। मैं उनकी फ़ोटोज़ आपके साथ ऐड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी, इनका नंबर, एड्रेस सब कुछ शेयर कर दूंगी, ताकि अगर आप भी जन्माष्टमी के लिए मंगवाना चाहते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारा हुआ सामान कंप्लीट। अब मैं आपसे लेती हूँ फाइनली विदा।
जन्माष्टमी शॉपिंग हॉल से। अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।